कक्षा 7वीं के समस्त विद्यार्थियों को नमस्कार। ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आज हम आपकी पुस्तक मधुप हिंदी पाठमाला में जो पाठ नंबर 4 है, मन जीते जग जीत, यह एक कहानी है। इसमें दो बच्चों की मनोकथा के बारे में बताया गया है। इसमें पहला, इसका नाम है शांतनु कुमार और दूसरा जो बालक है वो है अमित। इन दोनों की कहानी इस पाठ के अंदर बताई गई है। स्कूल के कुछ नियम हैं। कक्षा के हर टेस्ट में पहली रैंक पाने वाले की ट्यूशन फीस माफ़, 60% यानी 60% से ऊपर अंक आने पर फीस माफ़ और किताबें भी मुफ्त मिलना। दूसरा, शहर के नामी स्कूल में पढ़ने वाला अमीर घर के लड़के सानू को उसकी कक्षा में पढ़ने वाले एक साधारण घर के लड़के अमित का मासिक और तिमाही परीक्षा में मात देना। सानू द्वारा उसे सबक सिखाने का निश्चय करना तथा परीक्षा में गलत तरीके से अव्वल आना और अमित को नीचा दिखाना। परिणाम, फीस न भर पाने के कारण अमित का स्कूल छोड़ने की अर्जी देना यानी एप्लीकेशन देना। अर्जी देने का सानू को पता चलना और उसे महसूस होना कि कमज़ोर से जीतने में कोई बड़ाई नहीं है। अंत में पछतावा होना, सानू को अपनी गलती का एहसास होता है और अमित से माफ़ी मांगना और पश्चाताप के रूप में उसकी फीस भरना। यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि जब सानू को यह महसूस हुआ कि अमित उसके स्कूल से चला गया है और उसे चुनौती देने वाला कोई दिख नहीं रहा है, तो वह अमित के घर गया और उससे बोला कि मन के हारे हार है और मन जीते जग जीत। मैं तुमसे जीत कर भी मन से हार गया हूँ। तुम्हें चुनौती देते हुए मैं अपनी पढ़ाई में मुस्तैदी से जुटा रहा, परंतु आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने वास्तव में पढ़ाई में तो अव्वल आ गया, लेकिन तुम जैसे अच्छे मित्र से दूर हो गया। आप सबने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा। अब मैं आपको पाठ के मुख्य बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित करवा रहा हूं, जिसे सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। पहला पॉइंट, स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना को बल देना। दूसरा पॉइंट, समाज में व्याप्त ऊंच नीच, अमीरी गरीबी आदि की भावना को दूर करना। इसी क्रम में तीसरा, प्रतियोगिता के आनंद व उपलब्धि को बताना। अगला, कठिन परिश्रम, उचित रणनीति और संघर्ष के रूप में ही सत्य की ही अंत में विजय होती है, यह बताना। अंतिम, सामाजिक समानता, पारस्परिक सद्भाव और समझ का महत्व स्थापित करना। आप सब लोगों ने ध्यान से मेरी बात को सुना होगा और स्वयं भी पाठ का अनुकरण वाचन करें और दिए गए पाठ का सारांश लिखने का प्रयास करें। अगली पाठ योजना में आपको इसके प्रश्न उत्तर लिखने को दिया जाएगा, जिसे समस्त विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।